प्रश्न नंबर 11 है, कोई धन 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो वह 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। मान लेते हैं कोई धन 100 है, 16 वर्ष में 16 ईयर्स में दुगुना हो जाता है, यानी 100 इंटरेस्ट हो जाता है 16 ईयर्स में। वही धन 8 ईयर्स में कितना गुना होगा, 8 ईयर्स में कितना गुना होगा, यानी 16 ईयर्स में 100 इंटरेस्ट होता है तो 8 ईयर में कितना हो जाएगा, 50 इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी हमारा कितना हो जाएगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 150 हमारा मिश्र धन हो गया, यानी 100 से 150 हो गया, यानी 1.5 गुना हो गया, यानी हमारा बी नंबर आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 है, यदि कोई राशि 7 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है तो बताए कि वह राशि कितने वर्षों में अपनी पचगुनी हो जाएगी। यानी क्या बोल रहा है, मान लेते कोई राशि 100 है तो 7 ईयर्स में अपनी दोगुनी हो जाती है, यानी 100 इंटरेस्ट हो जाता है 7 वर्ष में, तो वही राशि तो कितने ईयर्स में पचगुनी हो जाएगी, पचगुनी हो जाएगी, यानी 400 इंटरेस्ट कितने ईयर्स में हो जाएगी, 7 ईयर्स में 100 इंटरेस्ट, तो 400 इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 28 ईयर्स, 28 ईयर्स। ये हमारा आंसर आ गया, यानी हमारा बी नंबर आंसर होगा। 13 है, किसी धन पर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 800 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, बताए कि वह राशि क्या है। राशि निकालना है, रेट दिया गया है, रेट दिया गया 4% की रेट से, टाइम दिया गया 5 ईयर्स में, साधारण ब्याज जो होता है प्राप्त 800 रुपया होता है, तो यानी इंटरेस्ट कितना है, 4 × 20% इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा, 800 के बराबर होगा, 800 के बराबर होगा। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा हमारा 4,000 रुपया, यानी हमारा राशि कितना है, 4,000 रुपया, यानी हमारा बी नंबर आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 है, किसी राशि पर 8 वर्षों में उस राशि के 1/5 भाग के बराबर साधारण ब्याज प्राप्त होता है, बताएं कि ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या है। मान लेते हैं कोई धन 100 है, 8 वर्षों में जो साधारण ब्याज होता है धन का 1/5 भाग होता है, धन का 1/5 भाग होता है, यानी 20 रुपया हमारा साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो रेट निकालना है, रेट निकालने के लिए 2.5% मान लेते हैं रेट है, तो 2.5 × 8 कितना हो जाएगा, 20% इंटरेस्ट लेना है 100 का 20%, 20 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी 2.5% हमारा आंसर होगा, यानी हमारा ए नंबर आंसर होगा। नंबर 15 है, राम के पास 3500 रुपया थे, उसने 1500 रुपया को 5% वार्षिक और 1000 रुपया को 10% वार्षिक की दर पर उधार लगाए, बताइए कि वह शेष राशि को किस दर प्रतिशत पर उधार लगाए ताकि उसे पूरे राशि का 10% ब्याज प्राप्त हो। पूरा राशि कितना है, 3500 रुपया है, 3500 रुपया पर 10% वार्षिक ब्याज प्राप्त हो, यानी 3500 का 10% 350 रुपया, कुल पर 350 रुपया ब्याज प्राप्त हो, यानी 1500 रुपया को लगाया है, 5% वार्षिक दर पर ब्याज लगाया है, यानी 75 रुपया इस पे मिलता है, और 1000 रुपया को 10% वार्षिक की दर पर ब्याज लगाया है, यानी इस पे 100 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो 1000 जो बचा, बाकी 1000 जो बचा इसको किस दर पर लगाया जाए कि 350 के बराबर जो 175 हो गया, 175 रुपया और हो जाएगा, तो ये 350 के बराबर हो जाएगा, 350 के बराबर हो जाएगा, तो 1000 पे 175 रुपया ब्याज मिलेगा, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 17.5%। ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी हमारा बी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16,500 के मूलधन पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में उचित साधारण ब्याज क्या होगा। यानी 16,500 का 4 वर्ष में उचित साधारण ब्याज का दर 16 चौके 64% हो जाएगा। 64% कितना हो जाएगा, ये 00 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,560 रुपया हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, यानी हमारा ए नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 24,250 रुपए की मूल राशि पर 9 वर्ष में उचित साधारण ब्याज मूलधन राशि का 162% है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है। यानी इंटरेस्ट दिया गया है, इंटरेस्ट जो दिया गया हमारा कितना दिया 162% है। 162% इंटरेस्ट को क्या होता है, टी इंटू आर होता है, टाइम इंटू रेट होता है, टाइम इंटू रेट बराबर 162% हो गया। तो टाइम दिया गया 9 वर्ष, तो रेट निकालना है, रेट निकालने के लिए क्या होगा 162% के बराबर हो जाएगा, तो 9 से कट जाएगा 18 वर्ग में, यानी रेट निकल गया हमारा क्या, रेट क्या निकल गया 18%। ये हमारा आंसर आ गया, यानी हमारा सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 24,000 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष में उचित साधारण ब्याज मूलधन का 1/8 है, साधारण ब्याज की दर क्या है। यानी 24,000 रुपए का 2 ईयर्स में
2 ईयर्स में साधारण ब्याज क्या है, मूलधन का 1/8 है, यानी मूलधन का 1/8 कितना होगा, 3000 रुपया हमारा साधारण ब्याज है 2 ईयर्स में। तो 1 ईयर्स में 2 से डिवाइड दे देंगे तो 1 ईयर्स का निकल जाएगा 1500 रुपया 1 ईयर्स में साधारण ब्याज है। तो रेट निकालना है, रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1 ईयर्स का इंटरेस्ट, 1 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना है 1500 रुपया और बटे मूलधन, मूलधन कितना है 24,000 रुपया। 24,000 रुपया गुना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा रेट निकल जाएगा। 800 खत्म, ये 0 खत्म हो जाएगा, कितना निकल गया 6.25% हमारा रेट निकल गया। रेट क्या निकल गया 6.25%, यानी हमारा सी नंबर आंसर होगा। नंबर 19 है, 20,000 रुपए के मूल्य पर 4 वर्ष में उचित साधारण ब्याज मूल्य का 1/10 है। साधारण ब्याज की दर क्या है, 20,000 रुपए का 4 ईयर्स में साधारण ब्याज, 4 ईयर्स में साधारण ब्याज मूल्य का 1/10 है, यानी 2,000 रुपया हमारा साधारण ब्याज है। तो रेट निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट 1 ईयर्स का साधारण ब्याज निकालेंगे तो कितना, 4 से डिवाइड दे देंगे तो 1 ईयर्स का निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 500 रुपया 1 ईयर्स का। तो रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए क्या पड़ा, 1 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना है 500 रुपया और मूलधन कितना है 20,000 रुपया। मूलधन कितना है 20,000 रुपया गुना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा निकल जाएगा रेट। ये 00 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.5% हमारा रेट निकल गया। रेट क्या निकल गया 2.5%, यानी हमारा सी नंबर आंसर होगा। नंबर 20 है, 2 स्रोतों से 1500 रुपए पर 3 वर्ष के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13.50 रुपए का अंतर है, उनकी ब्याजों की दर में अंतर है। यानी क्या बोला है, 1500 रुपए पर ब्याजों का अंतर कितना है 13.50 रुपए का अंतर है। तो 100 पे कितना परसेंटेज निकल जाएगा, ये 00 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.9, यानी 0.9 जो आया ये हमारा केस में टाइम और रेट मल्टीप्लाई है, यानी टाइम 3 ईयर है, 3 ईयर। तो रेट यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.3%, 0.3% ये हमारा रेट आ गया 0.3 या 9 यानी 0.9 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, यानी हमारा 3 सी नंबर आंसर।